ये स्टोरी है शाओ छिन की, जो एक यंग स्क्रिप्ट राइटर है और उसके अकॉर्डिंग वो एक जीनियस स्क्रिप्ट राइटर है। शाओ छिन एक बबली सी लड़की है जिसका प्यार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, पर इसके बावजूद उसे एक लव स्टोरी पर बेस्ड टीवी सीरीज की स्क्रिप्ट लिखने का काम मिला है और यही स्क्रिप्ट उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न लाने वाली है। शाओ छिन की स्टोरी का मेन लीड हान शू, जिसके रोल के लिए टीवी इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर हान मिन को चुना गया है। बट हान मिन को शाओ छिन के लिखी स्क्रिप्ट से काफी इश्यूज थे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग प्यार इक्वालिटी से होता है और उसका कहना था कि उसका कैरेक्टर हानशू फीमेल लीड छूजो के प्यार में इतना इजीली कैसे पड़ सकता है, जिसका कोई सेंस बनता उसे नहीं दिख रहा है। शाओ छिन इसे स्टोरी और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती है, पर हान मिन अपनी बात पर टिका हुआ था और शाओ छिन से कहता है कि अच्छी लव स्टोरी लिखने के लिए पहले उसे खुद लाइफ में प्यार एक्सपीरियंस करना चाहिए। अनॉयड होकर शाओ छिन घर आती है और घर आके वो कंपनी के प्रेसिडेंट से कंप्लेन करती है एक्टर हान मिन की, पर जब वो अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक करती है तो अकाउंट में मोटी रकम देख के वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेती है और स्क्रिप्ट में पॉसिबल चेंजेस लाके उसे कंप्लीट करने में लग जाती है। सो शाओ छिन अपनी स्टोरी को नाम देती है द रोमांस ऑफ टाइगर एंड रोज, जो स्टोरी बेस्ड है एक इमेजिनरी हिस्टोरिकल एरा में जहाँ दो मेन सिटीज हैं, हुआयन सिटी और श्वानवन सिटी। पर ये दोनों सिटी रात और दिन की तरह एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहाँ हुआयन सिटी पर औरतों का राज था, वहाँ पर आदमियों की हालत गुलामों से कम नहीं थी। हुआयन सिटी में जहाँ हर डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ औरतों का था, अगर वहाँ किसी कपल को बेटी होती थी तो वो लोग नाच गाना पार्टी शार्टी करते हैं, बट वहीं अगर दुर्भाग्यवश बेटा हो जाए तो सारे लोग और पत्नी अपने पति पर बरस पड़ती है। हुआयन सिटी में सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स भी औरतें ही हैं। लड़कों को हक ही नहीं है कोई ऑफिशियल पोजीशन पाने का और पढ़ाई की बात भी करना गुनाह है उनके लिए। इन सेंस पुरुषों का सबसे बड़ा गुण है हुआयन सिटी के अकॉर्डिंग, और गुलामों की तरह वहाँ की औरतें आदमियों को बेचती और खरीदती हैं। सिंगर और डांसर्स भी सिर्फ आदमी ही होते हैं जो औरतों को एंटरटेन करते हैं। तो ऐसी है हुआयन सिटी की सिचुएशन। और इसी का उल्टा श्वानवन सिटी है जो मेल डोमिनेटेड है, और जैसा लड़कों का हाल हुआयन सिटी में है वैसा ही हाल लड़कियों का श्वानवन सिटी में है। ये दोनों सिटीज हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहती हैं और इन दोनों सिटीज के बीच हुई घमासान बैटल में श्वानवन सिटी हार जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के सिटी ओनर को अपने इकलौते बेटे को एज अ होस्टेज हुआयन सिटी में शादी के लिए भेजना पड़ता है। श्वानवन सिटी के इस प्रिंस का नाम है हानशू, जो रूड, एरोगेंट, चालाक और सेल्फिश एंड द बेस्ट काइंड ऑफ कैरेक्टर का है। बट कुंफू और तलवारबाजी में इसका कोई जवाब नहीं है, पर बेचारा बचपन से दिल की बीमारी से जूझ रहा है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो 20 की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाएगा। उसकी इस बीमारी का एक ही इलाज है और वो है हुआयन सिटी का रेयर ट्रेजर ड्रैगन बोन, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हानशू हुआयन सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका प्लान था कि वो हुआयन सिटी की सेकंड प्रिंसेस छेन चूचू को परेशानी में डाल के उसे बचाने का नाटक करेगा, जिससे प्रिंसेस छेन चूचू उसके प्यार में पड़ जाएगी और फिर हानशू उसे यूज करके ड्रैगन बोन तक पहुंच जाएगा। पर यहाँ उसका प्लान बैकफायर कर जाता है और सेकंड प्रिंसेस छेन चूचू की जगह वो थर्ड प्रिंसेस छेन चिनचिन को घोड़े से गिरने से बचा लेता है, जिससे छेन चिनचिन उससे इम्प्रेस होके ऑर्डर करती है कि कल ही वो प्रिंस हानशू से शादी करेगी। हानशू को पता था कि अगर उसे ड्रैगन बोन पाना है तो उसे सेकंड प्रिंसेस छेन चूचू को ही अपने क्लोज रखना होगा, क्योंकि छेन चूचू ही है जो क्राउन प्रिंसेस बनने लायक है और क्राउन प्रिंसेस ही ड्रैगन बोन तक पहुंच सकती है। सो ये बदनाम एरोगेंट थर्ड प्रिंसेस उसके कोई काम की नहीं थी। हानशू शादी के लिए तो तैयार हो जाता है, पर वो शादी की रात थर्ड प्रिंसेस छेन चिनचिन को पॉइजन देकर मार देता है और फिर से अपने ओरिजिनल प्लान पर आ जाता है और सेकंड प्रिंसेस छेन चूचू के थ्रू ड्रैगन बोन तक पहुंच के वो अपनी बीमारी ठीक कर लेता है और फिर छेन चूचू को धोखा देकर उसकी सिटी पर अटैक कर वहाँ के सिटी ओनर और कॉमन लोगों को मार के वो सिटी को अपने कब्जे में ले लेता है। छेन चूचू ये जानने के बाद कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, हानशू से नफरत करने लगती है वो। पर हानशू का प्यार जो शुरुआत में एक नाटक था वो रियलिटी में बदल जाता है। वो छेन चूचू को कोई हार्म नहीं पहुंचाता और उसे अपनी वाइफ बनने का भी मौका देता है, पर छेन चूचू वहाँ से भाग जाती है। पर बदला लेने के लिए वो लौटती है और हानशू और छेन चूचू के बीच भयंकर युद्ध होता है और फाइनली छेन चूचू हानशू को हरा के हुआयन सिटी के सिटी ओनर बनने में कामयाब हो जाती है। और इसके क्राउन शिप वाले दिन सूरज और चांद एक साथ चमक रहे थे और हेवन का गेट पूरा खुला हुआ था, जिससे तेज रोशनी धरती पर पड़ रही थी
और इसी तरह शाओ चेन की इस ओरिजिनल स्टोरी का यही एंड हो जाता है। अब इस स्क्रिप्ट को लिखने में उसने ना दिन देखी ना रात, वो बिना आराम किए लगातार स्क्रिप्ट कंप्लीट करने में लगी हुई थी। जैसे स्क्रिप्ट खत्म होती इवेंचुअली वो थक कर और कोल्ड की वजह से गहरी नींद में सो जाती है। पर जब वो उठती है तो रियलाइज करती है कि अब वो अपने घर पर है ही नहीं। पर इस बात को रियलाइज करने में उसे थोड़ा और टाइम लगता है कि अब वो अपनी स्टोरी का ही एक साइड कैरेक्टर बन चुकी है, जो है एक बदनाम प्रिंसेस चेन छिनछिन, जो सीरीज के 3rd एपिसोड में हानचू के हाथ अपनी शादी की रात मार दी जाती है। पर जब शाओ चेन को ये पता चलता है कि अनफॉर्चुनेटली वो सीधे 3rd एपिसोड में ही लैंड हुई है और उसकी शादी आज ही होने वाली है, उसे एक जोर का धक्का पहुंचता है। वो सोचती है कि अगर उसने कुछ किया नहीं तो वो हानचू के हाथों से मार दी जाएगी। ओके, मैं अब शाओ चेन की जगह छिनछिन नाम ही यूज करूंगी जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इस स्क्रिप्ट वाली दुनिया में उसे सब छिनछिन नाम से ही बुलाएंगे। ओके, तो बैक टू स्टोरी। चेन छिनछिन और हानचू की शादी की तैयारी चल रही थी, जो छिनछिन के लिए उसके फ्यूनरल की तैयारी से कम नहीं थी। इधर हानचू और बाईजी, जो हानचू का हेल्पर है, वो दोनों एक स्पाई से मिलते हैं जिसे उसके फादर ने ही इस हुआयन सिटी पर नजर रखने के लिए भेजा था। और ये स्पाई हुआयन सिटी के एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर की पोजीशन पर है। वो हानचू को बताती है कि यहाँ उसके काफी अमाउंट में सीक्रेट स्पाइस छुपे हुए हैं, जो उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे और उनके प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में भी हेल्प करेंगे। सो अभी तक ये स्टोरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चल रही है और हानचू पूरी तरह तैयार है पॉइजन के साथ चेन छिनछिन को खत्म करने के लिए और फिर चेन चूचू के थ्रू ड्रैगन बोन और हुआयन सिटी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। चेन छिनछिन शादी के दौरान होने वाली सारी रिचुअल्स और ट्रेडिशन को फॉलो करने से मना कर देती है और ऑर्डर करती है कि हानचू को डायरेक्ट उसके मैंशन में ले आया जाए। जब हानचू तक ये ऑर्डर पहुंचता है तो बाईजी हानचू के गुस्से को और बढ़ाने लगता है, ये कह के कि शॉनवुड सिटी के यंग मास्टर की शादी में उन्हें ग्रैंड रिसेप्शन तक नहीं मिलेगा। वो ऐसे कैसे उसे डायरेक्ट मेंशन बुला सकती है, इतना भी पेशेंस नहीं है उसमें। पर हानचू तैयार हो जाता है इस ऑर्डर को मानने के लिए और वो अपने साथ बाईजी का दिया हुआ सोल मिसिंग पाउडर रख लेता है, जो एक कलरलेस और स्मेललेस पाउडर है जिसको कंज्यूम करने वाला इंसान सोते वक्त ही अपनी जान खो बैठता है। तो इसलिए यह सबसे अच्छा ऑप्शन है चेन छिनछिन को मारने का। बाईजी उसे एक खंजर भी रख लेने को कहता है कि बाई चांस उसे जरूरत पड़ जाए, क्योंकि चेन छिनछिन ऐसे तो किसी भी चीज में अच्छी नहीं है पर कुंफू में वो माहिर है। हानचू चिढ़ जाता है बाईजी की बात सुनकर कि वो उसके कुंफू को नीचा दिखा रहा है। वो पीछे रखे बाज को बिना देखे निशाना लगा के अपनी स्ट्रेंथ की एक झलकी बाईजी को दिखा के उसे याद दिलाता है कि वो सबसे पावरफुल है। सीन शिफ्ट होती है और हम मिलते हैं पेहांग से, जो हुआयन सिटी का एजुकेशन मिनिस्टर है और एक आदमी होते हुए भी उसे ये ऑफिशियल पोजीशन उसकी माँ की वजह से मिली है, क्योंकि उसकी माँ इसके पहले एक रेपुटेड मिनिस्टर थी और क्योंकि उनका सिर्फ एक बेटा ही था तो एक्सेप्शनली पेहांग को ये पोस्ट दे दी जाती है। पेहांग अपने मेंशन में ग्रैंड रिसेप्शन में छिनछिन की तारीफ में बोले जाने वाले आर्टिकल्स को लिख रहा होता है और इसके दो बॉडीगार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं छिनछिन की शादी के बारे में और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पेहांग और चेन छिनछिन बचपन से ही एंगेज्ड हैं। पर पेहांग को इस एंगेजमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से चेन छिनछिन का कैरेक्टर था, पेहांग के लिए वो आइडल लड़की नहीं थी। वहाँ एक इन्फॉर्मर आके पेहांग को बताता है कि छिनछिन अपनी शादी सिंपल रखना चाहती है और इसलिए उसने सारे रिचुअल्स कैंसिल कर दिए हैं। जब इन्फॉर्मर पेहांग से पूछता है कि वो जानना नहीं चाहते कि वो ऐसा क्यों कर रही है, पेहांग रिप्लाई करता है कि छिनछिन के लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती। अच्छा यह उसकी तारीफ के लिए मुझे अब बड़े बड़े पैसेज नहीं लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट सीन में हम हानचू को यूली मेंशन, जो छिनछिन का मेंशन है, वहाँ देखते हैं, जहाँ उसे एक्सप्लेन किया जा रहा होता है कि उसे हुआयन सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करने की परमिशन है और क्या करने की परमिशन नहीं है। वो लोग हानचू को वेल पहनाते हैं फेस को ढकने के लिए और ये वेल छिनछिन ही हटा सकती है। एंड एट लास्ट छिनछिन और हानचू रूम में अकेले हो जाते हैं। पर यहाँ सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो है वो है छिनछिन का हेल्पर जेरो और बाईजी जो हानचू का हेल्पर है उसका हाल बिल्कुल उल्टा था। इधर हानचू फिराक में था कि कैसे उसे मौका मिले और वो उसे पॉइजन की हुई ड्रिंक पिलाए और उसे छुटकारा पाए। वो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग छिनछिन को ड्रिंक ऑफर करता है। अब छिनछिन को पता था कि उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग इस ड्रिंक में उसने पॉइजन मिलाया ही होगा। वो सोचती है कि अगर वो अपने ड्रिंक को पीने के पोस्चर पर ध्यान दे तो वो ये ड्रिंक अवॉइड कर सकती है। और हानचू जब ड्रिंक पिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है वो तुरंत ही हाथों की पोजीशन चेंज कर लेती है, जिससे पॉइजन वाला ड्रिंक हानचू की तरफ आ जाता है और इसे अवॉइड करने के लिए हानचू खांसने लगता है।
और छिन छिन की पोजीशन को ध्यान में रख के फिर से पॉइजन ग्लास को चेंज कर देता है और एक बार फिर से ये ड्रिंक पिलाने का गेम शुरू होता है। और इस बार भी ड्रिंक का ग्लास जो उसने छिन छिन के लिए बनाया था, घूम फिर कर वो उसी की तरफ ही आ जाता है। हांशु ग्लास को अवॉइड करने के लिए खांसी आने का नाटक करने लगता है। छिन छिन रिस्पॉन्स करती है, अब क्या हुआ? अब तो मैंने तुम्हारी सी टिकट ऑडिशन के अकॉर्डिंग अपना पोस्चर रखा था। वो कहती है अगर इस वेल से कोई प्रॉब्लम है तो इसे हटा दो। छिन छिन उसका वेल हटाती है। उसी चांस को लेके हांशु 2 ग्लास में से एक ग्लास की वाइन को फेंक देता है और नई ड्रिंक उस ग्लास में पोर करता है। वेल हटा के जब वो हांशु का चेहरा देखती है तो वो दंग रह जाती है कि इसका चेहरा एक्टर हानमिन जैसा क्यों है। वो उससे पूछती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही है, तुम इसमें एक्टिंग नहीं करना चाहते। हांशु जो उसकी बातों में से मतलब नहीं निकाल पा रहा था, वो सोचता है कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं बस अच्छी बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ और मैंने इसके ड्रिंक में पॉइजन मिलाया। और वो उससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक में पॉइजन मिलाया। छिन छिन रिप्लाई करती है कि इस मैटर के बारे में तो तुम ज्यादा बेहतर जानते होगे और आके फाड़ फाड़ के हांशु को घूरने लगती है, जिससे हांशु से नजर बचाने लगता है। छिन छिन साफ साफ कह देती है कि अब अपनी एक्टिंग तुम बंद करो। वो दोनों ग्लास की वाइन को एक में मिक्स करके उसे एक ग्लास पिक करने को कहती है। वो कहती है कि अगर मैं आज मरूंगी तो तुम्हें भी लेके मरूंगी। हांशु उस पर चॉपस्टिक से वार करने ही वाला होता है, उससे पहले ही छिन छिन चिल्ला कर अपने सेवक और बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है। वो बताती है कि इस हांशु ने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की है। जब वो देखती है कि वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो प्रूव करने के लिए दोनों ड्रिंक के ग्लासेस को पी लेती है, पर वो देखती है कि वो तो एकदम ठीक है। फिर उसे लगता है शायद उसने खाने को पॉइजन किया हो। वो हर डिश से एक एक बाइट लेती है, पर अभी भी वो परफेक्टली फाइन थी। वो अपने दिमाग को दौड़ाती है कि आखिर उसने पॉइजन कहाँ छुपाया होगा और उसके दिमाग की गाड़ी रुकती है हांशु के लिप्स पर कि हो सकता है उसने पॉइजन लिप्स पर लगाया हो, और एक झटके से हांशु को किस करती है और उसे वार्न करती है कि अगर मेरा मरना निश्चित है तो तुम्हारा भी है। वो अपने हेल्पर जीरू को ऑर्डर करती है कि मेरे मरने के बाद 5 घोड़ों में बांधकर इसकी पूरी बॉडी को चीर डालना। अचानक छिन छिन का अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खोने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे लगता है कि हांशु का पॉइजन अब असर करने लगा है, जबकि हांशु क्लियरली कंफ्यूज लग रहा था उसकी ऐसी हालत देखकर। छिन छिन इवेंचुअली बेहोश हो जाती है और इसका मेन रीजन पॉइजन मानकर और पॉइजन देने का जिम्मेदार हांशु को मानकर उसे बंदी बना लिया जाता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सो अभी के लिए बाय बाय।